मतलब समझ में अब आएगा उनको। अब तक डर का मतलब नहीं जानते थे, वो डराने की कोशिश करते थे, लेकिन डर क्या होता है वो उन्हें अब पता लगेगा। क्योंकि आज तक तो ये निकलते थे भीड़ बकरों की तरह, बकरे बकरियों की तरह निकलते थे। आज पता लगेगा जब शेर निकलता है तो कैसी दहाड़ होती है। पालघर में हुई संतों की हत्या आज तक हम भूले नहीं हैं। हिंदू शांत रहता है क्योंकि माँ दुर्गा को, माँ सरस्वती को मांगता है, लेकिन हिंदू महाकाली को भी मानता है। महाकाली रौद्र रूप में आके राक्षसों का संहार करती है और रक्त की एक बूंद भी धरती पे गिरने नहीं देती, क्योंकि धरती माँ को मैला नहीं करेंगे। हिंदुत्व जगाने आए हम। अब वो डरना सीख जाए। हिंदू जाग चुका है, अब वो मारे ना वो मरना, अब वो मरेंगे। उनका टाइम आ गया है, जाग चुका है हिंदू। निपुण शर्मा को डरने की जरूरत नहीं है। पूरी हिंदुस्तान की महिला उसके साथ है। नारी शक्ति जिंदाबाद। ये नारी वो है, अगर फूल बनती है तो वेलकम करते हैं, अगर चिंगारी बन जाए तो तहस नहस कर देते हैं। उन्होंने जान के हमारी माता का निरादर करा है, और ये तो माँ काली उनको दंड ऐसा देगी। वो माँ काली है, कालियों की शक्ति है, वो शक्ति का ऐसा वो करेगी, उनका नाश का अंत आ चुका है। और महिला शक्ति नौ दुर्गा यहाँ जाग चुकी है। ये आप देख लेना कि महीने या 15 दिन उनका क्या हाल होएगा, जिन्होंने माँ के काली के हाथ में सिगरेट दिया है। तो दिल्ली के मंडी हाउस से जंतर मंतर तक संकल्प मार्च के जरिए जो है एक बड़ा मैसेज पूरे देश में देने की कोशिश हो रही है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम आरती सिंह। आज सड़कों पर उतर के आप लोग क्या मैसेज देने की कोशिश है पूरे हिंदू समाज के जरिए? एक पूरे देश के अंदर जिस तरीके की मानसिकता चल रही है, एक के बाद एक सरतन से जुदा के जो है नारे लगते हैं और एकदम से जो है अलग अलग लोगों की गर्दन काट दी जा रही है, धमकी दी जा रही है, क्या मैसेज? कट्टर मानसिकता को हिंदुस्तान से खत्म होना पड़ेगा, नहीं तो अगर हम कट्टरता पे उतरे तो प्रलय आएगी, हर हालत में आएगी और छोड़ा नहीं जाएगा। किसी कीमत पे अब हिंदू को झुकाया नहीं जा सकता। हम अपने देवी देवताओं का अपमान अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे धर्म का अपमान होता है, हमारे देवी देवताओं का अपमान होता है, संविधान का अपमान होता है, देश का अपमान होता है। कब तक, आखिर कब तक हिंदू सहेगा? आखिर एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन हिंदू को जागना पड़ेगा, और वो दिन आ चुका है। जो लोग लगातार ये ट्रेंड चलाते थे और कहते थे मुसलमानों को भारत में डर लगता है, क्या अब जो है वो लोग सामने आएंगे, कुछ बोले? डर का मतलब समझ में अब आएगा उनको। अब तक डर का मतलब नहीं जानते थे, वो डराने की कोशिश करते थे, लेकिन डर क्या होता है वो उन्हें अब पता लगेगा। क्योंकि आज तक तो ये निकलते थे भीड़ बकरों की तरह, बकरे बकरियों की तरह निकलते थे। आज पता लगेगा जब शेर निकलता है तो कैसी दहाड़ होती है। जिस तरीके से कन्हैया लाल हो, उमेश कुमार हो, तमाम जो लोग हैं, ऐसे लोगों को चुन चुन करके टारगेट किया जा रहा है। जो भी नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहा है उसको जो धमकी दी जा रही है। आज तक हमने संविधान पे विश्वास रखा था। पालघर में हुई संतों की हत्या आज तक हम भूले नहीं हैं। हम किसी भी हत्या को भूले नहीं है, लेकिन संविधान पे हमें भरोसा था और हम शांत थे। लेकिन संविधान और शरीयत में से संविधान उन्हें चुनना पड़ेगा, इसलिए आज हिंदू सड़कों पर है। और अब निकला है हिंदू सड़कों पे तो उतरे, घर नहीं जाएगा वापस। माता काली के हाथ में सिगरेट पकड़ाना, एलजीबीटी का झंडा लगाना, ऐसे जो लोग हैं वो कहते हैं क्रिएटिव फ्रीडम है, क्या ऐसी जो है वो आज़ादी इसको कहेंगे? वो उनका क्रिएटिव किया हुआ एजेंडा है, जिससे हिंदू देवी देवताओं का कंटिन्यूअस अपमान होता रहे और हिंदू सुप्त होता रहे। लेकिन हिंदू इतना भी बेवकूफ नहीं है। हिंदू शांत रहता है क्योंकि माँ दुर्गा को, माँ सरस्वती को मांगता है, लेकिन हिंदू महाकाली को भी मानता है। महाकाली रौद्र रूप में आके राक्षसों का संहार करती है और रक्त की एक बूंद भी धरती पे गिरने नहीं देती, क्योंकि धरती माँ को मैला नहीं करेंगे। क्या नाम आपका? दिव्यांशी। कौन सी जगह गया है? दिल्ली, न्यू दिल्ली। कौन सी क्लास में पढ़ते? 9th जी। आप लोग आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश के लिए? हिंदुत्व जगाने आए हम बोले जी, हिंदू जाग चुका है। अब जो लोग जो हैं देश के अंदर जानबूझ करके हिंदुओं को टारगेट करके मार रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज? अब वो डरना सीख जाए। हिंदू जाग चुका है, अब वो मारे ना वो मरना, अब वो मरेंगे। उनका टाइम आ गया है, जाग चुका है हिंदू। इन लोगों के अब हिंदू किसी हालात में रुक नहीं सकता है। नारी निकल गई है। अब हिंदुत्व के एक एक घर हम जगाएंगे। अब एकता होके हम भी अपना जलवा दिखाएंगे। भारत माता की जय श्री राम। मैम क्या नाम आपका? मेरा पूजा शर्मा है। कहाँ से आए आप लोग? मैं गांधीनगर शास्त्री पार्क से आई हूँ। ये बताइएगा, इतनी महिलाएं आज एकजुट होकर के पहुंची हुई हैं, क्या आप मैसेज देने की कोशिश है पूरे देश में एकजुटता के?
हमें एकजुटता का इसलिए ये मैसेज देना है कि अभी हिंदू जाग उठा है। निपुण शर्मा अकेली नहीं थी, हम सब बहनें, पूरा हिंदुस्तान उसके साथ है। कन्हैया लाल की हत्या गई है, उनको भी हम दिखा देंगे कि हिंदू धर्म भी एक है, एक आवाज में। निपुण शर्मा को डरने की जरूरत नहीं है, पूरी हिंदुस्तान की महिला उसके साथ है। नारी शक्ति जिंदाबाद। ये नारी वो है, अगर फूल बनती है तो वेलकम करते हैं, अगर चिंगारी बन जाए तो तहस नहस कर देते हैं। आज हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू धर्म अभी जिंदा है और जाग उठा है। युवा शक्ति, नारी शक्ति, हम अपने देश के साथ है। जो देश में भ्रष्टाचार, आतंकवाद फैलाएगा, ये नारी शक्ति उसको देश से बाहर कर देगी। रिसेंट में देखा होगा काली माता का एक पोस्टर जो है विवादित बनाया गया, उनके हाथ में सिगरेट पकड़ाई गई, LGBT का झंडा पकड़ाया गया। क्या इस तरीके की चीज़ों के खिलाफ महिला शक्ति जो है वो एकजुट होकर के जी हाँ, हमारे धर्म की, हमारे भगवान की निरादर कर रहे हैं। ये सिगरेट उन लोगों ने दी है, समझ जाओ। ये जो लोग देश को देश नहीं मानते वो आतंकवादी है। उन्होंने जान के हमारी माता का निरादर करा है। और ये तो माँ काली, उनको दंड ऐसा देगी, वो माँ काली है, कालियों की शक्ति है। वो शक्ति का ऐसा वो करेगी, उनका नाश का अंत आ चुका है। और महिला शक्ति 9 दुर्गा यहाँ जाग चुकी है। ये आप देख लेना कि महीने या 15 दिन उनका क्या हाल होएगा, जिन्होंने माँ के काली के हाथ में सिगरेट दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम जो लोग हैं वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में कि अगर कोई हिंदुओं के देवी देवताओं का निरादर करेगा तो उसके खिलाफ पूरा हिंदू समाज, तमाम महिलाएं जो हैं वो एकजुट होकर के आवाज उठाएंगी। आप देखते रहिए ONEWS हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।